गढ़वा जिले के रमकंडा में राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रमकंडा पहुंचकर गरीबों के बीच कंबल बांटे हैं। प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरतमंद गरीबों तक सीधे कंबल पहुंचे, इसलिए मंत्री होकर कंबल वितरण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले फरवरी मार्च के महीने में कंबल पहुंचता था, लेकिन झामुमो की सरकार ने लोगों तक समय पर कंबल पहुंचाने का काम किया। ये भी कहा कि बहुत जल्द प्रखंड के लोगों को जिस जिम्मेदारी के साथ पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए सरकार के जरिए घर घर पानी पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सुबह होते ही विधानसभा क्षेत्र के गरीबों की समस्याओं का समाधान करने में खुद लगना पड़ता है। कहा कि पिछली सरकार में सबने लूटने का ही काम किया। खबर कोडरमा से है, जहां उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस वार्ता कर सरकारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति और कोविड टीका को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर चर्चा की है। उपायुक्त घोलप ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि मनरेगा में निर्धारित मानक दिवस लक्ष्य 16,28,000 के खिलाफ 17,30,000 मानव दिवस सृजन में कोडरमा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। कोडरमा जिले के हर पंचायत में करीब 168 लोग मनरेगा में कार्य करने की बात कही। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत सोकपीठ में दूसरे स्थान पर, कंपोस्ट पीठ में प्रथम स्थान पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में राज्य में प्रथम स्थान पर कोडरमा जिला है। उन्होंने जिले भर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की धरातल परिस्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर कोडरमा की पूरी तैयारी बताई। जैसे आज का आंकड़ा अगर हम बता दें तो 17,66,952। खबर झारखंड के गढ़वा से है। भवनाथपुर टाउनशिप में सीआईएसएफ बैरक के पास अपराधियों ने चालक को बंधक बनाकर जायलो कार लूट ली। साथ ही ड्राइवर के पास से मोबाइल समेत पैसा भी लूटा है। ड्राइवर के बयान के मुताबिक 3 नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। चालक और गाड़ी मालिक ने भवनाथपुर थाने में पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया है। धनबाद के झरिया में एक महिला जिंदा जमीन में समा गई। महिला शौच के लिए अपने घर से निकली थी। इस बीच रास्ते में अचानक तेज आवाज के साथ उसके पांव के नीचे की जमीन फट गई और महिला उसमें जिंदा समा गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। धनबाद के झरिया में एक महिला जिंदा जमीन में समा गई। जी हां, घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि झरिया के बस्ताकोला स्थित इंडस्ट्री कोयरी के पास रहने वाली 35 साल की महिला कल्याणी देवी खेतों में जा रही थी। इसी बीच अचानक जमीन धंस गई और महिला उसमें समा गई। घटना की सूचना पर मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़ और महिला के परिजनों ने रस्सियों के सहारे महिला को निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बस्ताकोला के पास धनबाद झरिया मुख्य मार्ग को जाम कर प्रशासन से घटनास्थल पर राहत कार्य शुरू करने की मांग करने लगे। इसके बाद मौके पर प्रशासन की तरफ से तुरंत राहत कार्य शुरू हो गया, जहां से महिला की लाश बाहर निकली। क्या घटना घटा सर? हम तो पानी भर रहे थे, पानी भरते हुए हम लोग को पता चला कि ऐसा बात हुआ। हम लोग जब तक देखने आए, जब तक तो वो अंदर चली गई थी। कब की घटना ये घटना करीबन लगता है 7:30 पौने 8 का लगभग है। कौन थी ये? यहीं की बहू थी। कितना उम्र होगा लगभग? उम्र इसका कम से कम 25 साल का। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या करेंगे सर? उसका बच्चा अब 2 है, बच्चा को जीवन देखते हुए आप लोग को फैसला करना होगा। अभी प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। 2 घंटा से ऐसी बैठा बैठी है सर, या क्या कुछ हो सकता है? सरकार के स्तर से जो इस तरह के मामले में बेनिफिट दिया जाता है, हम लोग इस पर कार्रवाई करके त्वरित मुताबिक को उपलब्ध कराएंगे। ये एक्सीडेंट का मामला है और पुलिस अपना प्रक्रिया थाना के अंतर्गत प्रक्रियाधीन मामला। जिस जगह महिला गिरी वहां से अब भी भारी मात्रा में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। साथ ही उस इलाके में कभी भी बड़े हिस्से के जमींदोज होने की घटना हो सकती है। लोगों की माने तो जिस वक्त महिला गड्ढे में गिरी उस वक्त वो जिंदा थी और मदद के लिए चीख रही थी। स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर महिला को निकालने का प्रयास किया, मगर बाद में महिला की आवाज आनी बंद हो गई। गोख में घुस जाने के बाद सामने आई और उसको जो है डेड बॉडी को निकाल दिया गया है। और साथ में बीएसएल प्रबंधन के साथ अभी वार्ता हो रही है। वार्ता के बाद आगे हम लोग बता पाएंगे। प्रोजेक्टिंग करने गया था, घुस के बच्ची आया दौड़ के, अगर हम अचानक जिए दौड़ के वहाँ लाने के लिए रस्सी लेके, तो आवाज दे रही थे। अगर आवाज दे रहे थे फिर
उसके बाद अचानक आवाज बंद हो गई, फिर हाथ नहीं पकड़ा जब हाथ दे रहे तो कुछ डालो क्या? हाँ, रस्सी डाले थे, हाथ डाले थे तो जा सा पकड़ने के लिए पूरा कोलिप चल गया नीचे। बता दें, झरिया के बड़े हिस्से में जमीन के नीचे आग लगी हुई है, जो कई दशकों से वही धधक रही है। इसके आसपास के इलाके में अक्सर इस तरह की जमींदोज होने की घटना होती रहती है। नीरज कुमार, धनबाद, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।